नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक डिफेंस पेंशनर है, वेटरन है, वीर नारी हैं या फैमिली पेंशनर हैं और आप अपना पेंशन बैंक अकाउंट बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया तो आपकी अगले महीने की पेंशन अटक सकती है। आज हम आपको स्पर्श पोर्टल पर बैंक अकाउंट अपडेट करने का पूरा प्रोसेस, सही टाइमिंग और जो गलतियां होती हैं उनको बताएंगे जो ज्यादातर पेंशनर किया करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई कारणों से पेंशनर्स को अपने बैंक अकाउंट बदलने की जरूरत पड़ा करती है, जैसे कि नए शहर या नए राज्य में शिफ्ट हो जाना है, किसी दूसरे बैंक में बेहतर सुविधाओं को लेना है, पुराने बैंक अकाउंट को बंद करना है, किसी पेंशन फ्रेंडली ब्रांच में जाना है, बैंकिंग डिटेल्स में सुधार करना है, बेहतर डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं को चाहना है। वजह चाहे कुछ भी हो, ये अपडेट सिर्फ स्पर्श पोर्टल के जरिए ही सही तरीके से हो सकता है। स्पर्श पोर्टल पर मैनेज प्रोफाइल सेक्शन होता है, उसमें जाकर आप अपने पेंशन बैंक अकाउंट को ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब तक आपकी रिक्वेस्ट सक्षम अधिकारी से अप्रूव नहीं होती है तब तक आपकी पेंशन नए अकाउंट में नहीं आई। और यहीं पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अपने नए बैंक अकाउंट को पूरी तरह से यहां पर ऑपरेशनल कर लेना है। ध्यान रखना है कि अकाउंट होल्डर का नाम बिल्कुल वही हो जो आपके स्पर्श रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। बैंक से सही आईएफएससी कोड को जरूर लेना है। जरूरी बात, इस स्टेज पर अपने पुराने पेंशन अकाउंट को बिल्कुल बंद नहीं करना है। अपने रजिस्टर्ड क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करना है और फिर जाना है मैनेज प्रोफाइल वाले सेक्शन में, फिर बैंक डिटेल्स वाले सेक्शन में जाना है। यहीं से आप अपनी बैंक डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ आपको भरना होता है कि नए अकाउंट को, नंबर को, बैंक नाम, ब्रांच का आईएफएससी कोड, ये सब। दोस्तों, हर एक अंक को 2 बार चेक जरूर करना है। अकाउंट नंबर या आईएफएससी में एक भी गलती आपकी पेंशन को महीनों तक अटका सकती है। आपको अपलोड करना है कैंसिल्ड चेक को या पासबुक के पहले पेज को, और ध्यान रखना है कि उसमें पेंशनर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए और नाम बिल्कुल स्पर्श रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। ये सारी जानकारी वेरीफाई होने के बाद ही रिक्वेस्ट को सबमिट करना है। अब ये अप्रूवल के लिए बिल्कुल आगे चले जाएगी और अप्रूवल के बाद ही आपके नए अकाउंट पेंशन पेमेंट के लिए यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। ये वीडियो का सबसे जरूरी पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन इसी महीने नए अकाउंट में आ जाए तो आपकी बैंक डिटेल्स अपडेट रिक्वेस्ट उसी महीने की 20 तारीख से पहले अप्रूव हो जानी चाहिए। इसलिए आप महीने के पहले हफ्ते में अपनी रिक्वेस्ट को डाल दिया करें ताकि प्रोसेसिंग के लिए पूरा समय यहाँ पर मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आवेदन की जो डेट होगी 20 तारीख से पहले अप्रूवल, और पेंशन फिर कहाँ क्रेडिट होगी, 2 अगस्त को हो जाएगी, यानी कि अगस्त की पेंशन नए अकाउंट में आ जाएगी और 18 अगस्त को अप्रूवल जो है पेंडिंग दिखाएगा, जैसे कि अभी अगस्त का महीना चल रहा है, और पुराने अकाउंट में अगले साइकिल में शिफ्ट हो जाएगा और 25 अगस्त को नहीं, मतलब संभवतः अगले महीने से फिर लागू हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात यह है कि जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने ही देरी की संभावना वहां पर कम हो जाया करती है। नया अकाउंट एक्टिव होने के बाद भी कम से कम 2 महीने तक अपने पुराने पेंशन अकाउंट को बंद नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी जो होता है टेक्निकल दिक्कतें आ जाती हैं। पेंडिंग अप्रूवल की वजह से पेंशन ट्रांसफर प्रोसेस में होने में देरी हो सकती है। पुराने अकाउंट एक्टिव रखने से आपके पास एक सेफ्टी जो होता है वो बैकअप रह जाता है। अगर ट्रांजिशन के दौरान कोई पेमेंट फिर इधर से उधर हो जाता है, ये चक्कर होता है। और बहुत से पेंशनर सिर्फ एक ही बैंक के अंदर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी शिफ्ट होते हैं। ऐसे में आपकी पेंशन आमतौर पर उसी अकाउंट में आती रहती है, लेकिन आईएफएससी कोड वहां पर बदल सकता है। अकाउंट नंबर वही रहता है, फिर भी स्पर्श पोर्टल पर नए आईएफएससी कोड को अपडेट करना वहां पर बेहतर रहता है, ताकि भविष्य में कोई भी बैंकिंग की दिक्कत ना आए। अगर आपकी कोई और स्पर्श सर्विस रिक्वेस्ट पहले से पेंडिंग है, जैसे कि हो गया पीपीओ करेक्शन हो गया, पर्सनल डिटेल्स में बदलाव करना है, आधार अपडेट करना है, मोबाइल नंबर को फिर अपडेट करना है,
तो पहले उसे कंप्लीट करना है और उसके बाद ही बैंक डिटेल अपडेट के लिए अप्लाई करना है। और आपके अपलोड किए हुए चेक या पासबुक पर नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा स्पर्श में दर्ज हुआ है। मिसमैच होने पर रिक्वेस्ट क्या होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। अगर आईएफएससी और अकाउंट नंबर सही है लेकिन ब्रांच का नाम या एड्रेस वहां पर गलत दिखा रहा है तो बार बार रिक्वेस्ट को सबमिट नहीं करना है। इसके बजाय आपको स्पर्श पोर्टल पर वहां पर ग्रीवेंस को दर्ज करना है। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक में शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले आपको ये चेक कर लेना है कि उनका आईएफएससी स्पर्श में यहाँ पर सपोर्टेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे कि पुराना अकाउंट जल्दी बंद करना, गलत आईएफएससी कोड का डालना, धुंधली चेक इमेज को अपलोड करना, ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना जिसमें नाम न, महीने के बीच में अप्लाई करके उसी महीने की पेंशन की उम्मीद को रखना, पेंडिंग सर्विस रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर, किसी और के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना, इनमें से कोई भी गलती आपकी पेंशन में देरी करा सकती है। सारे सबमिट किए गए डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी आपको संभाल कर रखनी है। स्पर्श पर अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस समय समय पर चेक करते रहना है। अकाउंट चेंज अप्रूव हो जाने के बाद अपने बैंक को सूचित भी करना है। माइग्रेशन के बाद पहली पेंशन क्रेडिट को ध्यान से चेक करना है। ट्रांजिशन पीरियड में दोनों अकाउंट एक्टिव को रखना है। एक्नॉलेजमेंट रसीद को संभाल कर रखना है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अगर आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने साथी पेंशनर के साथ जरूर शेयर करना है ताकि उनकी पेंशन भी बिना रुके समय पर हमेशा के लिए आती रहे। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो सरकारी वेलफेयर पेज को फॉलो करना है और वहां वीडियो को शेयर करना है। मैं हूं हीरा परिहार। जय हिंद, भारत माता की जय।